ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 31 मार्च 2022 चालीसे के चौथे सप्ताह का बृहस्पतिवार है। आज का पहला पाठ जो निर्गमन ग्रंथ के 32वें अध्याय से लिया गया है, हमें ईश्वर और मनुष्यों के मनोभावों को प्रकट करता है। इसी ग्रंथ के 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने इस्राएलियों से कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में मेरी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। पद संख्या 5। और सब लोगों ने एक स्वर से उत्तर दिया, ईश्वर जो कुछ कहता है हम वह सब पूरा करेंगे। पद संख्या 8। इस तरह सिनाई पर्वत पर ईश्वर और मनुष्यों के बीच में एक व्यवस्थान स्थापित हुआ। लेकिन थोड़े ही समय में लोग भटक गए। उन्होंने प्रभु के बताए हुए मार्ग को त्याग दिया। उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी आराधना पूजा की। यह घटना मनुष्य के कमजोर मनोभाव को प्रकट करती है। वह कितनी जल्दी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता है। उसमें आत्मसम्मान का अभाव है। वह अधर्म और बुराई की ओर खिंचता चला जाता है। वह अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करता है। ये कमजोरियां हमारे अंदर भी अधिक या कम मात्रा में पाई जाती हैं। इस घटना में हमने देखा कि इस्राएलियों से ईश्वर अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यवस्थान की शर्तों को तोड़ डाला। इतना तक कि उन्होंने ईश्वर को, जिसने उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, ठुकरा दिया। इसलिए ईश्वर मूसा से कहता है, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। निर्गमन ग्रंथ 32:9 और 10। प्रभु ईश्वर को क्रोध के साथ साथ बहुत दुख भी हुआ। अपने छलकते प्रेम के कारण उसने इस्राएलियों के साथ उन्हीं की भलाई के लिए एक संधि रची थी। उसी प्रेम को उन्होंने ठुकरा दिया। इस तरह उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। लेकिन ईश्वर मनुष्य की कमजोरी को जानता है, और चूंकि उसके हृदय में करुणा फूट फूट कर भरी है, वह क्षमा मांगने पर अपनी दया दिखाता है। आज के पाठ के संदर्भ में ईश्वर के क्रोध को देखकर मूसा ने इस्राएलियों के पाप को क्षमा करने के लिए ईश्वर से अनुनय विनय करता है, और ईश्वर ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। देखिए निर्गमन ग्रंथ 32:14। चालीसे की अवधि में हम अपनी अंतरात्मा की जांच करें। कहीं ऐसा न हो कि हम इस्राएलियों के समान अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ें। हमने प्रतिज्ञा की है कि हम शैतान और उसके कार्यों और प्रलोभनों का परित्याग करेंगे, कि हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करेंगे, कि हम धन्य कुमारी मरियम से जन्मे ईश्वर के पुत्र पर, जो क्रूस पर टंगे, दफनाए गए, मर गए, तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करेंगे, कि हम पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करेंगे। क्या हमने गंभीरता से ऐसी प्रतिज्ञाएं की हैं? क्या हम निष्ठापूर्वक इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अमल करते हैं? क्या हम अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति वफादार नहीं हैं? तो निश्चित जानिए कि ईश्वर हमसे क्रुद्ध होगा और दंड भी देगा। इन्हीं सब बातों पर सोच विचार मनन चिंतन करते हुए हम अपनी आत्मा को पास्का के रहस्यों में भाग लेने के लिए तैयार करें। ईश्वर हमें सहायता प्रदान करे। आमीन।